तो दीदी जी की सच्चाई निक्कू सुमित ने ला दी बाहर, जैसे दीदी जी हो गई पीछे, लगी पीछे हट गई हैं दीदी जी। तो थैंक यू सो मच निक्कू और सुमित, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि दीदी जी की जो चपड़ 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 कर रही थी ना, वो सारी हेकड़ी निकल गई। अब वो उन्होंने अपनी रास्ता जो है चेंज करा, बट चेंज तो कर दिया, थोड़ा सा मोड़ अभी उसी जगह अटकी हुई हैं, वो आपको इस वजह से ऐसा फील करा रही हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने देखा जैसा कि ब्लॉग मैंने देखा, तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि 2 ही ब्लॉग ज़्यादा करके बनाऊँगी दिन में। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा काम है, कोई देखे या ना देखे, बट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 2 ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। जैसा कि लोगों ने कहा कि मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँ, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलूँ, तो मैं भी, मेरा भी चैनल है, मैं कुछ भी बोलूँ, किसी के भी बारे में बोलूँ, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर सकता है ना, मेरे चैनल पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जैसा लोगों को, जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि मेरा चैनल है, खुद जो मन होगा वो मैं करूँगी, तो मैंने भी ठान लिया कि मैं भी जो मन होगा मैं वो करूँगी। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है, शायद आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा कि जो दीदी जी है ना, जो निक्की और सुमित ने उनको दीदी जी का एक टैग दिया है ना, जो दीदी जी हैं, वो शायद अपने कदम पीछे ले लिया है, लेकिन पीछे तो ले लिया है, लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा डर गई हैं, क्योंकि कुछ तो मैटर उन्होंने समझ लिया होगा कि कुछ तो हाथ लगा है, कोई प्रूफ जो निक्की और सुमित भैया बोल रहे हैं ब्लॉग में, तो ऐसे तो कोई नहीं सोशल मीडिया में लेकर के आएगा ना चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बोला। तो उन्होंने कदम तो पीछे ले लिया है, लेकिन उनको जलाने वाली चीज़ें स्टार्ट कर दिया। और निक्की सुमित भैया, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप मेरी बातों को समझना। इन्होंने आपका कैसे, आपके मतलब वो चीज़ें तो छोड़ दी, और ये भी दिखा रहे हैं कि मैं आपसे डरी भी नहीं हूँ, और ये भी आपको फील कराएंगे कि आप मतलब जेलसी हो। तो आप समझना चीज़ को कि इन्होंने स्टेप ले लिया, तो इसका मतलब कि डर गई हैं। आप ध्यान से सुनना, डर गई हैं आप। ये कंट्रोवर्सी जो करती हैं ना, जो चीज़ें सच्ची 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 चीज़ें करती हैं, वो चीज़ें तो इन्होंने मतलब रोक दी हैं। उसके बाद जो भैया भाभी हैं ना, कामनी जी हैं, सुमित भैया, मैं तो उनसे कोई गिलवा शिकवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी फैमिली है, फैमिली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी चीज़ें, और फैमिली में होती रहती हैं, हो जाएंगी, सॉल्व होंगी, लड़ाई होगी, सब कुछ होगी, उनसे मेरा कोई मैटर नहीं है। बट जीजी जो घुस रही हैं दीदी जी, तो उनकी जो बता दूँ कि दीदी जी जो कामनी जी संस्कारी बहू, अनकही बातें, सुमित अजीत भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी। तो ये चीज़ें क्यों बोल रही पता है? निक्की और सुमित को ये जेलसी फील कराने के लिए शायद मैं ऐसा बोलूँगी, तब ये जलेंगे। तो मैं कहूँगी कि मैंने तो आपके उसमें बोला नहीं, तो ये इनको आग लगेगी और ये वो करेंगे। तो मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि ये तुम ऐसा, मतलब ये जो चीज़ें तुम करती हो, शायद ओवर स्मार्ट अपने आप को समझती हो, कोई समझ नहीं पाएगा आपकी चीज़ों को। तो इतनी भी पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, सामने वाला इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी बातें जो हैं समझ ना पाए। तो आपने तो पहली बात तो सबने समझ लिया कि आप जो है ना निक्कू और सुमित से डर गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अभी तो आप शायद कमेंट में भी लोगों को बोला है कि डियर सब्र करो मंडे तक का। तो कल है, ये मंडे है, कल ही आप देखते हैं हम तो कि आप निक्की और सुमित के लिए क्या करती हैं और क्या मतलब एक्शन लेती हैं, क्या आप धमाकेदार कहती हैं ना कि धमाकेदार अब धमाका होगा मेरी तरफ से। तो मैं धमाको देखूँ, वैसे तो आपको दिख रहा है कि आप खुश हो गई हो, तो खुश होने के चक्कर में लोगों को ये भी फील करा रही हो ना कि देखो देखो मैं डरी नहीं हूँ, अभी भी उनकी बात करती हूँ। तो निक्की और सुमित के हट के अब निक्की और सुमित को जलाने की मतलब कोशिश करी जा रही कि अजीत भैया और कामनी भाभी की जब तारीफ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जलेंगे। तो मैडम आपको बता दूँ कि ना अजीत भैया से कोई जलता है, ना मैं जलती हूँ, ना कामनी जी से जलती हैं हम, और ना निक्की सुमित के इतने करीब हैं हम, और ना उनसे जलते हैं। तो निक्की सुमित के जो अब आप कामनी जी का स्टैंड लेंगे, इतना ज़्यादा बोलेंगी, अच्छा, तो कहीं ना कहीं निक्की और सुमित के भी इतने व्यूवर्स हैं, इतने चाहने वाले हैं शायद हैं कि आपको मुंह तोड़ जवाब उसका दे सकते हैं। तो उनके वो भी है ना किसी चीज़ से मिलते हैं ना, हर इंसान उनके लिए भी खड़ा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अजीत भैया और कामनी जी के लिए ही खड़े हैं। तुम निक्की और सुमित के लिए भी सभी लोग खड़े हैं, उनके लिए भी ब्लॉग आ सकता है, उनके लिए भी लोग बोल सकते हैं। और निक्की सुमित भैया अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल भी इनकी चीज़ों में मत आना, क्योंकि ये इनको बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी कि ये डरी, तो इनका डर जो है साफ दिख रहा है चेहरे पे, मगर ये लोगों को ऐसा महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि मैं डर गई हूँ, ताकि और ये सोच रही अब इस रास्ता से नहीं, रास्ता यही आना है, लेकिन थोड़ा मोड़ के आना है
मतलब मोड़ के कैसे कि आना उसी उसमें है, लेकिन अब इनको जेलसी फील कराएं। तो आप लोग बिल्कुल बहुत केयरफुली रहिएगा और इनकी जो ये चीज़ें हैं ना, घुमा रही हैं चीज़ों को, उसमें मत आना। और जो आप प्रूफ इकट्ठे कर रहे हो, जो प्रूफ ले करके आ रहे हो, उसे डेफिनेटली इनके देना ज़रूर और इनको मुँह तोड़ जवाब देना। वो जो आपने सोचा है ना कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, ये जो भी करूँगा, आप उसको स्टॉप नहीं करना, आप उसको ज़रूर लेकर के आना। और इस मोहतरमा को जो आप बोलते हो, ये लहंगा मुझे बहुत पसंद आता है, इन मोहतरमा को ज़रूर दिखाना। मैडम शायद भूल गई हैं कि निक्की और सुमित भी इसी यूट्यूब चैनल पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उनके भी बहुत चाहने वाले हैं, हद से ज़्यादा। तो आप ऐसा क्यों भूल के ना, मतलब संस्कारी बहू, आप कौन होती हो संस्कारी बहू बोलने वाले? इतनी ज़रा देर में मिलकर के आप कौन होती हो संस्कारी बहू बोलने वाली? संस्कारी बहू उनके घर वाले बोल सकते हैं, आसपास के लोग बोल सकते हैं, जो जैसे ठीक है आप बोल भी सकती हो, तो उनके लिए बोला। तो ऐसे लोग निक्की के लिए भी संस्कारी और बहुत कुछ बोल सकते हैं, स्वीट, बस सुलझी हुई, बहुत ही प्यारी, तो सभी लोग बोल सकते हैं। मैं तो बोल रही हूँ बार बार कि मुझे कामनी भाभी भी बहुत पसंद है और निक्की जी भी बहुत पसंद है, भाई दोनों भाई आसपास। और ये तो मैटर होता रहता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हर घर में होता है, हर भाइयों में होता है, हर देवरानी जेठानी में होता है। इसका मतलब आप नहीं कि आप इसको तगड़ा से खींच रही हो और दोनों में मैटर सुलझाने के बजाय इतना क्रिएट कर रही हो कि तुम ऐसे निक्की मतलब अजीत भैया और कामनी भाभी की ऐसी तारीफ करोगे तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे। कामनी भाभी से भी मैं एक बात बोलूँगी, कामनी भाभी जैसा ये बोल रहे हैं तो क्या आपने खुल करके इनके सपोर्ट में आ सकती हो? अपनी जो फैमिली के मेंबर हैं उनको आप टारगेट कर सकती हो खुल के, जैसा ये बोल रहे हैं। तो जैसा ही मैडम बोल रहे हैं गाइस कि कामनी भाभी बहुत संस्कारी है, अजीत भैया की बहुत वो दीदी दीदी प्रकट करते हैं, हर जगह ये नंद ही बना करती हैं, जग नंद बनना चाहती है, हर जगह इनकी नंदगिरी चलती है। अभी मैंने देखा कि पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ इन्होंने ब्लॉग बनाया, शायद ये प्रेगनेंसी के टाइम का इनके पास जो शॉर्ट वीडियो डाला। तो भैया नंद थी, आई मिस यू भाभी, तो आपको किसी फंक्शन में क्यों नहीं इनवाइट किया गया? इतनी भैया बहुत अच्छी आप नंद हैं, सब जगह नंदगिरी करती हैं, सब जगह आपके भाई हैं, सब जगह आपकी भाभियाँ हैं, तो आप इतना, तो आपको क्यों नहीं बुलाया गया भैया? किसी फंक्शन में क्यों नहीं बुलाया गया? आप क्यों नहीं गई? आप तो एक ना लबरी टाइप की लगती हो, एक लबरा इंसान नहीं कहते, उस टाइप की हो, मतलब कुछ भी कहीं भी बेशरम टाइप की, लबरी बेशरम, कुछ भी, कोई भी कितने नाम दे दो वो लगता है। तो ये चने की झाड़ में सोचती हैं कि मैं कहीं फंसूँ तो अजीत भैया और कामनी भाभी मेरा सपोर्ट करेंगे। ऐसे कि जब उनकी मैं 2-3 वीडियो अच्छे अच्छे बना कर डालूँगा, इधर निक्कू जलेगी, उधर वो लोग मेरे सपोर्ट में आएंगे। अगर मैं किसी भी चीज़ में फंसती हूँ तो मैं उनको वो करूँगी। उनका तुम नाम क्या यार लेकर के, उनको क्यों, वो उनकी वजह से तुम ऊपर जा रहे हो। एक ये भी बहुत सारे तुम्हारे पॉइंट हैं उनके संस्कारी बोलने, उनको अच्छा बोलने के, उनके नाम से वीडियो बनाने के लिए। आप एक तो आप ऊपर सोच रहे हो कि इसी से मेरे व्यूज़ आएंगे, दूसरा आप सोच रहे हो कि निक्की सुमित को जेलसी फील कराऊंगी, तीसरा आपका ये है कि मतलब आप निक्की और सुमित से डर गई हो, बट दिखावा नहीं कर रही उस चीज़ का कि मैं डर गई हूँ। लेकिन आप मैडम डर तो गई हो, आपकी सारी हेकड़ी जो है ना साफ दिख रही है। बट अब क्या करो ना, कहते हैं कि रस्सी जल जाती है उसकी आंकड़ा है ठन नहीं जाती ना, वो चीज़ आपके अंदर है कि आप डर तो गई हो लेकिन सामने वाले को फील नहीं होने दे रही हो। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, मैंने जैसे आपका ब्लॉग देखा मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि कुछ पूछिए नहीं। बट आपके ये सब बोलने की उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सॉरी उनके कामनी भाभी को, अजीत भैया को, क्योंकि वो आपके द्वारा व्यूज़ नहीं लेते हैं, आप उनके लिए व्यूज़ ले रही हैं। तो वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरा नाम लो तो हम आपके पीछे बहुत आगे जाएंगे। वो अपना खुद का इतना बड़ा वो है कि वो खुद अपने नाम पर आगे हैं, वो आपके किसी उसमें नहीं पड़े। आप जानबूझ के उनका नाम ले रही हो कि मेरे व्यूज़ आएंगे, जैसा कि मैंने बोला। तो मैडम डर तो गई हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैडम डरी तो आप। मैं तो जा रही थी किसी और के उसमें ब्लॉग बनाने, बट जैसे मैडम का मैंने देखा ना ब्लॉग, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनके पर फिर से ब्लॉग बनाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैडम बहुत ज़्यादा बोलती हैं। गाइस आप लोग को पसंद आएगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा मेरा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैडम डरी हैं कि नहीं डरी हैं। और क्या ही बताऊँ मैं,
क्या ही बताऊँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इस पे कुछ भी डाल सकती हूँ, कुछ भी किसी के भी बारे में बोल सकती हूँ। ये मेरा थॉट परसेंट है, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। लेकिन जैसे आपका है ना यूट्यूब चैनल, वैसे मेरा भी है। आप जिसके बारे में गलत सलत बोल सकती हो, किसी के भी बारे में आपका मुंह है, ऐसे मैं भी आप किसी के बारे में बोल सकती हूँ। थोड़ा ध्यान से रहना। मेरे मेरे में अगर कुछ निकाला कमी तो बहुत बुरा होगा। तो गाइस बिल्कुल वेल डन। कैसे हो? वाह, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा। लास्ट में थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मस्त हो ना? सुना ना आप लोगों ने ब्लॉग? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।